हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है पारस और आप देख रहे हैं ट्राई मैक्स स्टडी हिंदी। तो आज बात करते हैं जनसंख्या पर निबंध के बारे में। ये निबंध आपका कई तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखिए या जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। और ये निबंध आपका 8, 9, 10, 12 यानी बोर्ड एग्जाम तक में पूछा जा सकता है। और पिछली बार यानी 2024 के पेपर में ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे सरल शब्दों में आपके लिए लिख के लाए हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे टाइटल। टाइटल का आपको मिलता है 1 नंबर। अगर आपका निबंध छूट रहा है तो आप सिर्फ टाइटल डाल दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आता है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी होती है उस टॉपिक के बारे में, जैसे जनसंख्या किसी शहर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। आज हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो हर साल आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए एक विकट समस्या है। फिर आप डालेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, जैसे अशिक्षा। भारत में आज भी अशिक्षा व्याप्त है। आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर शिक्षा का बहुत कमी है। उस जगह पर नागरिकों जनसंख्या वृद्धि के विषय में जागरूक करना अति आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या हमें संकट में डाल सकती है। फिर डालेंगे आप उसी में सेकंड स्टेप यानी जन्म दर। फिर आप डालेंगे जन्म दर। लगातार जनसंख्या बढ़ने का एक मुख्य कारण जन्म दर भी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ मानव जन्म दर भी बढ़ रही है और आबादी और ज्यादा बढ़ रही है। जन्म दर ये कैसे हो रहा है? तो पहले के समय में जब बच्चे पैदा होते थे तब उन्हें उपयुक्त चिकित्सा नहीं मिल पाती, जिससे उनकी मृत्यु हो जा रही थी, जिससे कि मृत्यु दर पहले ज्यादा थी। लेकिन अब जन्म दर ज्यादा है। अब बच्चा मतलब ज्यादातर हॉस्पिटल में ही पैदा हो रहा है, इसीलिए जो जन्म दर है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। फिर आप डालेंगे जनसंख्या वृद्धि से हानि। आप पॉइंट्स में लिख के बता सकते हैं, जैसे अधिक जनसंख्या से बेरोजगारी की समस्या प्रकट होगी, भूखमरी की समस्या प्रकट होगी, ज्यादा लोग होंगे तो खाना कम होगा। अधिक जनसंख्या से अशिक्षा और गरीबी चारों ओर फैलेगी, अतः अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। ठीक है। फिर आप डालेंगे इसके नियंत्रण के उपाय। आप पॉइंट्स में लिख के बताइए और चीजों को दिखाना सीखिए। जैसे यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लिखा है और सब कुछ समझ में आ रहा है। आपने कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही टिकता है। सीमित बच्चे रखने से उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की सही से व्यवस्था की जा सकती है। जैसे सीमित बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, तो उनके खान पान की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था प्रॉपर की जाएगी। मान लीजिए अगर किसी के 10 बच्चे हुए तो वो तो खाना ही नहीं जुटा पाएगा और फिर उन्हें शिक्षा कहाँ से देगा। ठीक है। बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ, जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। व्यक्ति खर्च को नियंत्रित कर सकेगा, यानी 10 बच्चे पर जो खर्च जा रहा था अब 2 बच्चे होंगे तो उस पर नियंत्रण लगेगा, कम पैसा खर्च होगा। भुखमरी और खाद्यान्न की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। जब कम लोग होंगे तो ज्यादा खाना होगा। ठीक है। फिर आते हैं आपके जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसमें पहला आपका है बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोक लगानी चाहिए, जिन पर रोक लगी भी है। सरकार इस कार्य में कार्यरत है। ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम व्यापक प्रचार किया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है? इसमें व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि आप जो है कम से कम बच्चे रखें ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतरीन हो सके। ठीक है। बच्चों की आयु में अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है। परिवार नियोजन सामग्री में क्या आता है? जैसे सहेली आदि गोलियां आती हैं और कॉन्डोम्स वगैरह आते हैं। ठीक है। उपसंहार में क्या है? यदि भारतवासी समझदारी से काम लेते रहे और हमारी सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील रही तो परिवार नियोजन हमारे देश का मुख्य कार्यक्रम बन जाएगा और देश की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, यानी हल हो जाएंगी। ठीक है। अब बात क्या है? जैसे चीन में है, उन्होंने 1 बच्चे से अधिक आप नहीं कर सकते। चीन में अगर आपने 1 बच्चे से अधिक किया तो आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं हो दी जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो भी कोई कानून लाए, 1 बच्चे के लिए नहीं तो 2 बच्चे के लिए ले आए, कि 2 बच्चों के बाद अगर आपने तीसरा बच्चा किया तो आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी धन्यवाद।